नमस्ते दोस्तों, स्वागत है निर्भय मार्ग पर, जहां हम जिंदगी, प्यार और आकर्षण की उन गहराइयों में उतरते हैं जो हर भारतीय लड़के के दिल को छूती है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। कैसे एक लड़की को सिर्फ पसंद करने से आगे ले जाकर उसे अपने लिए दीवाना बनाए। लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण डेटिंग टिप्स नहीं है। आज हम बात करेंगे खुद को चुनने की, खुद को इतना शानदार बनाने की कि लड़कियां खुद ब खुद तुम्हारे पीछे दौड़ें। यह है आकर्षण का असली जादू। और आज हम तुम्हें वो सीक्रेट्स बताएंगे जो हर भारतीय लड़के को जानना चाहिए। तैयार हो? चलो इस सफर की शुरुआत करते हैं। तुम्हारी कहानी, वो बेचैनी, वो इंतजार। कल्पना करो, तुम दिल्ली के एक कॉलेज स्टूडेंट हो। तुम्हारी क्लास में एक लड़की है जिसकी स्माइल तुम्हें पागल कर देती है। हर बार जब वो तुमसे बात करती है, तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़कता है। तुम उससे व्हाट्सएप पर चैट करते हो, कभी कभी कॉफी डेट्स पर जाते हो, और तुम्हें लगता है शायद ये वही है जिसका मैंने सपना देखा था। तुम उसकी हर स्टोरी पर लाइक करते हो, उसके मैसेज का इंतजार करते हो, और रात को फोन पकड़े सोचते हो, वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? लेकिन फिर कुछ गलत होता है। वो तुम्हें पसंद तो करती है, पर वो तुम्हारे लिए दीवानी नहीं है। तुम्हें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं एक बोरिंग डेट, एक गलत मैसेज और वो तुमसे दूर चली जाए। तुम उसे इंप्रेस करने के लिए सब कुछ करते हो, तारीफें, गिफ्ट्स, उसकी हर बात मानना। लेकिन फिर भी वो पूरी तरह तुम्हारी नहीं होती। तुम सोचते हो, मैं और क्या करूं? क्या मैं काफी नहीं हूं? दोस्त, ये कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं, भारत के लाखों लड़के, चाहे वो दिल्ली के कॉलेज स्टूडेंट हो, मुंबई के जॉब करने वाले प्रोफेशनल या छोटे शहर के ड्रीमर, सब इस बेचैनी से गुजरते हैं। तुम उसे खुश करने के लिए अपनी जिंदगी भूल जाते हो। तुम अपने दोस्तों से कम मिलते हो, अपनी हॉबीज छोड़ देते हो और दिन रात उसी के बारे में सोचते हो। लेकिन फिर भी वो दूर रहती है। क्यों? क्योंकि तुम उसे चेज कर रहे हो, लेकिन खुद को भूल रहे हो। कोर मैसेज, खुद को चुनो। दोस्तों, आज का मैसेज तुम्हारे दिल तक जाएगा। खुद को चुनो। किसी लड़की को दीवाना बनाने का सबसे बड़ा राज ये नहीं कि तुम उसे कितना प्यार करते हो, बल्कि ये कि तुम खुद को कितना प्यार करते हो। जब तुम खुद को प्राथमिकता देते हो, जब तुम अपनी वैल्यू समझते हो, जब तुम अपनी जिंदगी को इतना शानदार बनाते हो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती, तब लड़कियां तुम्हारी ओर खींची चली आती है। आकर्षण, सेडक्शन कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये वो आग है जो तुम्हारे अंदर जलती है जब तुम कहते हो, मैं अपने लिए जीऊंगा, मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा, और जो मेरे लायक है वो खुद मेरे पास आएगी। ये वो कॉन्फिडेंस है जो तुम्हें दिल्ली की मेट्रो में, मुंबई की लोकल ट्रेन में या अपने छोटे से शहर की गलियों में सबसे अलग बनाता है। आज हम तुम्हें 7 जबरदस्त स्टेप्स बताएंगे जो भारतीय लड़कों के लिए खासतौर पर बनाए गए हैं। ये स्टेप्स तुम्हें ना सिर्फ आकर्षक बनाएंगे, बल्कि तुम्हें वो ताकत देंगे जिससे लड़कियां तुम्हारे पीछे दौड़ेंगी। ये है निर्भय मार्ग का रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो तुम्हें खुद को चुनने की हिम्मत देगा। 7 स्टेप्स, खुद को चुनने का निर्भय मार्ग। 1. चेज करना बंद करो। सस्पेंस का जादू। भारतीय लड़कों की सबसे बड़ी गलती, लड़की के पीछे भागना। तुम उसे रोज मैसेज करते हो, उसकी हर इंस्टा स्टोरी पर लाइक करते हो, उसका मैसेज आते ही फौरन रिप्लाई करते हो। तुम सोचते हो, अगर मैं ज्यादा अटेंशन दूंगा तो वो मुझसे प्यार करेगी। लेकिन दोस्त, ये गलत है। जब तुम चेज करते हो, तुम टेंशन खत्म कर देते हो। वो सोचती है, ये तो मेरे पीछे है ही, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत? टेंशन वो बेचैनी है जो उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जैसे जब तुम रात को उसका मैसेज इंतजार करते हो और वो रिप्लाई नहीं करती, तुम्हारा दिल धड़कता है, दिमाग में सवाल घूमते हैं, वो बिजी है, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? यही टेंशन उसे भी फील करवानी है। क्या करे?
थोड़ा पीछे हटो। अगर वो मैसेज करती है तो फौरन जवाब मत दो। जैसे अगर वो कहती है हाय क्या कर रहे हो, तो 20 से 30 मिनट बाद जवाब दो, बस कुछ शरारतें प्लान कर रहा हूं। तुम बताओ। ये सस्पेंस उसे बेचैन करेगा। सोशल मीडिया पर कूल रहो। उसकी हर पोस्ट पर लाइक या कमेंट मत करो। कभी कभी इग्नोर करो। उसे लगे ये इतना बिजी और कूल क्यों है। रियल लाइफ में सस्पेंस। अगर तुम किसी शादी या कॉलेज फेस्ट में हो तो उससे थोड़ा फ्लर्ट करो, फिर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने चले जाओ। वो सोचेगी ये मुझसे इतना ध्यान क्यों नहीं दे रहा। उदाहरण, मान लो तुम मुंबई के एक कॉलेज फेस्ट में हो। वो लड़की वहां है और तुम उससे बात करते हो। तुम कहते हो तुम तो ऐसी स्माइल देती हो जैसे सबका ध्यान चुराने आए हो। वो हंसती है, लेकिन तुम फौरन टॉपिक बदल देते हो और अपने दोस्तों के साथ डांस फ्लोर पर चले जाते हो। वो तुम्हें देखती है और सोचती है ये इतना कूल क्यों है, मुझे और बात करनी है। यही है सस्पेंस की ताकत। चेज करना बंद करो और सस्पेंस बनाओ। 2, फिजिकली और मेंटली लेवल अप करो। बनो वो लड़का जो सबसे अलग है। कल्पना करो तुम दिल्ली की सड़कों पर चल रहे हो। तुम्हारी फिटिंग वाली शर्ट तुम्हारे फिट बॉडी को हाईलाइट करती है। तुम्हारा हेयर कट ऑन पॉइंट है और तुम्हारी वॉक में कॉन्फिडेंस झलकता है। तुम्हारे दोस्त तुम्हें देखकर कहते हैं यार तू तो हीरो लग रहा है। और जब वो लड़की तुम्हें देखती है वो सोचती है ये लड़का तो अब पहले से बिल्कुल अलग है। खुद को चुनने का मतलब है खुद को फिजिकली और मेंटली इतना बेहतर बनाना कि तुम्हें किसी की जरूरत ना पड़े। जब तुम अपनी जिंदगी को शानदार बनाते हो तुम वो लड़का बन जाते हो जिसे हर लड़की नोटिस करती है। क्या करे? फिजिकल लेवल अप। जिम जाओ। हफ्ते में 4 से 5 दिन नेट वर्कआउट करो। अगर जिम नहीं जा सकते तो घर पर पुशअप्स, स्क्वाट्स या सूर्य नमस्कार करो। एक फिट बॉडी तुम्हारा कॉन्फिडेंस 10 गुना बढ़ाएगी। स्टाइल अपग्रेड। अच्छे कपड़े पहनो। भारतीय लड़कों के लिए टिप, एक अच्छी फिटिंग वाली जीन्स, क्रिस्प शर्ट और कूल स्नीकर्स तुम्हें इंस्टेंटली आकर्षक बना सकते हैं। अपने बजट में स्टाइलिश कपड़े चुनो, जैसे ज़ारा या H&M के सेल से। ग्रूमिंग। रोज नहाओ, अच्छा परफ्यूम यूज करो और हेयर कट रेगुलरली लो। क्लीन शेव या स्टाइलिश दाढ़ी रखो। छोटी छोटी चीजें बड़ा फर्क डालती है। मेंटल लेवल अप। पढ़ो। हर दिन 10 से 15 पेज किताब पढ़ो। मोटिवेशनल किताबें जैसे थिंक लाइक अ मंक या एटॉमिक हैबिट्स तुम्हारा माइंडसेट बदल सकती है। अगर नॉन फिक्शन पसंद नहीं तो कोई अच्छी नॉवेल पढ़ो। नई स्किल सीखो, गिटार बजाना, कुकिंग, डांस या पब्लिक स्पीकिंग सीखो। ये तुम्हें इंटरेस्टिंग बनाता है। मेडिटेशन। रोज 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करो। ये तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाएगा और तुम्हारी फोकस बढ़ाएगा। उदाहरण, मान लो तुम लखनऊ के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो। तुमने जिम ज्वाइन किया और 3 महीने में अपनी फिजिक बदली। तुमने एक स्टाइलिश जैकेट और स्नीकर्स खरीदे। अब तुम कॉलेज में सबसे कूल लड़के की तरह दिखते हो। तुमने द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग AFCK पढ़ी और अब तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट और रिलैक्स हो। जब वो लड़की तुम्हें कॉलेज कैंटीन में देखती है वो सोचती है ये लड़का तो अब बिल्कुल हीरो लग रहा है। यही है लेवल अप करने की ताकत। खुद को चुनो और सबसे अलग बनो। 3, टेंशन बनाना सीखो। आकर्षण का असली जादू। टेंशन वो इलेक्ट्रिक फीलिंग है जो लड़की को तुम्हारे बारे में दिन रात सोचने पर मजबूर करती है। भारतीय लड़के अक्सर सोचते हैं कि लड़की को इंप्रेस करने के लिए ज्यादा तारीफें, ज्यादा मैसेज, ज्यादा अटेंशन देनी चाहिए। लेकिन दोस्त, ये गलत है। ज्यादा अटेंशन कम आकर्षण। जब तुम उसे सब कुछ फौरन दे देते हो तुम वो सस्पेंस खत्म कर देते हो जो आकर्षण पैदा करता है। टेंशन बनाने का फॉर्मूला: बनाओ, खींचो, रिवॉर्ड दो। बनाओ, थोड़ा फ्लर्ट करो, लेकिन प्लेफुल तरीके से। जैसे कहो तुम तो ऐसी स्माइल देती हो,
जैसे कोई सीक्रेट छुपा रही हो। ये उसे हंसाएगा और बेचैन करेगा। खींचो, अगर वो हंसकर कहे कैसा सीक्रेट, तो फौरन जवाब मत दो, बस स्माइल करो और टॉपिक बदल दो, बाद में बताऊंगा। वैसे तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? उसे सोचने दो, ये क्या था, ये इतना मिस्टीरियस क्यों है? रिवॉर्ड दो, थोड़ी देर बाद वापस आकर कहो वैसे तुम्हारी स्माइल सचमुच खतरनाक है। ये रिवॉर्ड उसे अच्छा लगेगा, लेकिन क्योंकि तुमने पहले सस्पेंस बनाया, ये 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्या करे? टेक्सटिंग में टेंशन। अगर वो मैसेज करती है तो 1 से 2 घंटे बाद जवाब दो। जवाब प्लेफुल रखो, जैसे अरे तुम तो खतरनाक हो, मुझे संभालना पड़ेगा। फौरन जवाब देने की आदत छोड़ो। रियल लाइफ में टेंशन। अगर तुम डेट पर हो तो उसे थोड़ा सस्पेंस दो, जैसे तुम कह सकते हो अगर ये रेस्तरां इतना भरा ना होता तो मैं तुमसे कुछ ऐसा कहता कि तुम शर्मा जाती। वो हंसेगी और सोचेगी क्या कहने वाला था। पार्टी में टेंशन। अगर तुम किसी शादी या फंक्शन में हो तो उससे थोड़ा फ्लर्ट करो, फिर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने चले जाओ। वो तुम्हें देखेगी और सोचेगी ये मुझसे और बात क्यों नहीं कर रहा। उदाहरण, मान लो तुम अपने दोस्त की शादी में हो, वो लड़की वहां है और तुम उससे बात करते हो। तुम कहते हो तुम तो ऐसी लग रही हो जैसे सबका दिल चुराने आई हो। वो हंसती है, लेकिन तुम फौरन अपने दोस्तों के साथ डांस करने चले जाते हो। वो तुम्हें डांस फ्लोर पर देखती है और सोचती है ये इतना कॉन्फिडेंट और कूल क्यों है। घंटे भर बाद तुम वापस आकर कहते हो वैसे तुम्हारी स्माइल तो सचमुच दिल चुराने वाली है। वो शर्माएगी और अब वो तुम्हारे बारे में और सोचेगी। यही है टेंशन की ताकत। खुद को चुनो और टेंशन बनाओ। 4. साइलेंस को गले लगाओ। चुप्पी का जादू। भारतीय लड़के अक्सर साइलेंस से डरते हैं। अगर बात करते वक्त 2 सेकंड का पॉज हो जाए तो घबरा जाते हैं। तुम सोचते हो कहीं वो बोर तो नहीं हो रही, कुछ बोलना चाहिए। लेकिन दोस्त, साइलेंस वो जादुई पल है जहां टेंशन बनती है। वो चुप्पी वो इलेक्ट्रिक मोमेंट है जो उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या करे? रियल लाइफ में साइलेंस। अगली बार जब बात में साइलेंस हो तो उसे भरने की जल्दी मत करो। बस उसे आंखों में देखो, हल्का सा स्माइल करो और चुप रहो। वो सोचेगी ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, ये क्या सोच रहा है। ये साइलेंस उसे बेचैन करेगा। टेक्सटिंग में साइलेंस। अगर तुम व्हाट्सएप पर फ्लर्टी चैट कर रहे हो और वो कुछ मजेदार कहती है तो फौरन जवाब मत दो। 1 से 2 घंटे बाद जवाब दो और कुछ प्लेफुल कहो, जैसे अरे तुम तो खतरनाक हो, मुझे संभालना पड़ेगा। ये साइलेंस उसे तुम्हारे बारे में और सोचने पर मजबूर करेगा। पार्टी में साइलेंस। अगर तुम किसी फंक्शन में उससे बात कर रहे हो तो बीच में थोड़ा रुक जाओ, जैसे तुम कहते हो तुम तो खतरनाक लगती हो, और फिर चुप हो जाओ। उसे देखकर स्माइल करो। वो हंसेगी और कहेगी क्या मतलब। तब तुम कहो बस अभी इतना ही। ये सस्पेंस उसे पागल कर देगा। उदाहरण, तुम किसी कॉफी डेट पर हो, तुम दोनों हंस रहे हो और अचानक साइलेंस हो जाता है। पुराना तुम शायद घबरा जाता और कुछ रैंडम बोल देता, जैसे वैसे ये कैफे बहुत कूल है ना। लेकिन नया तुम उसे आंखों में देखकर हल्का सा स्माइल करते हो और चुप रहते हो। वो थोड़ा शर्माएगी, फिर खुद ही बात शुरू करेगी। वो सोचेगी ये लड़का इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। यही है साइलेंस की ताकत। खुद को चुनो और चुप्पी को गले लगाओ। 5. रिजल्ट को छोड़ दो, मजे के लिए जियो। भारतीय लड़के हर इंटरैक्शन को रिजल्ट से जोड़ते हैं। तुम सोचते हो अगर वो हंसी तो मैंने पॉइंट स्कोर किया, अगर वो रिप्लाई नहीं करती तो मैं हार गया। लेकिन दोस्त, ये गेम जीतने का तरीका नहीं है। जब तुम रिजल्ट के बारे में सोचते हो तुम कमजोर पड़ते हो। तुम डरने लगते हो कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे,
और यही डर तुम्हारा कॉन्फिडेंस छीन लेता है। खुद को चुनने का मतलब है हर मोमेंट को मजे के लिए जीना। तुम उससे बात कर रहे हो, बस उस पल को एंजॉय करो। वो रिप्लाई नहीं करती, कोई बात नहीं। तुम्हारी जिंदगी इतनी शानदार है कि तुम्हें एक मैसेज की जरूरत नहीं। क्या करें? हर इंटरैक्शन को मजे के लिए करो। अगर तुम डेट पर हो तो ये मत सोचो ये डेट सक्सेस होगी या नहीं। बस उस पल को एंजॉय करो, हंसो, मस्ती करो और खुद को फ्री रखो। ऑप्शंस रखो, सिर्फ एक लड़की पर फोकस मत करो। अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, नई लड़कियों से बात करो, अपनी जिंदगी को बड़ा करो। जब तुम्हारे पास ऑप्शंस होते हैं तुम ज्यादा रिलैक्स और कॉन्फिडेंट लगते हो। नो प्रेशर वाइब, उसे ऐसा फील करवाओ कि तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं। जैसे अगर तुम डेट पर हो तो कह सकते हो, वैसे मैं यहां सिर्फ अच्छी कॉफी और अच्छी कंपनी के लिए आया हूं। ये रिलैक्स वाइब उसे आकर्षित करेगा। उदाहरण, मान लो तुम बेंगलुरु में एक आईटी प्रोफेशन हो। तुम एक लड़की को डेट पर ले गए, तुमने खूब मजे किए, हंसे, लेकिन वो अगले दिन मैसेज नहीं करती। पुराना तुम शायद घबरा जाता और उसे मैसेज बॉम्ब कर देता। लेकिन नया तुम जिम चले जाते हो, अपने कोवर्कर्स के साथ पब में मस्ती करते हो और अपनी जिंदगी एंजॉय करते हो। तीसरे दिन वो मैसेज करती है, हाय, उस दिन बहुत मजा आया। क्योंकि तुमने रिजल्ट को छोड़ दिया, वो तुम्हारी वैल्यू देखती है। खुद को चुनो और मजे के लिए जियो। 6. फॉरबिडन टच जोड़ो, वो नॉटी सस्पेंस। मनोविज्ञान कहता है हमें वही चीज ज्यादा चाहिए जो हमें नहीं मिलनी चाहिए। यह है आकर्षण का सबसे बड़ा सीक्रेट। जब तुम उसे ऐसा फील करवाते हो कि तुम दोनों के बीच कुछ खास, गुप्त और थोड़ा नॉटी है, तो वो तुम्हारे लिए पागल हो जाती है। क्या करे? प्लेफुल फ्लर्टिंग, बातों में हल्का सा फॉरबिडन टच डालो। जैसे अगर तुम किसी रेस्तरां में हो तो उसे देखकर कहो, अगर ये जगह इतनी भरी ना होती तो मैं तुमसे कुछ ऐसा कहता कि तुम शर्मा जाती। वो हंसेगी और सोचेगी क्या कहने वाला था। बैरियर बनाओ, उसे ऐसा फील करवाओ कि तुम दोनों के बीच कुछ होना मुश्किल है। जैसे अगर वो तुम्हारे दोस्त की कजिन है तो कहो, तुमसे बात करना तो खतरनाक है, अगर तुम्हारा भाई देख लेगा तो मेरी खैर नहीं। वो हंसेगी, लेकिन वो नॉटी फीलिंग उसे तुम्हारे बारे में और सोचने पर मजबूर करेगी। सबटल टच, अगर तुम डेट पर हो तो हल्का सा उसका हाथ टच करो, फिर पीछे हट जाओ। ये सस्पेंस उसे बेचैन करेगा। जैसे तुम कह सकते हो, तुम तो खतरनाक हो, मुझे तुमसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, और फिर स्माइल करके पीछे हट जाओ। उदाहरण, मान लो तुम अपने कॉलेज के एनुअल फेस्ट में हो। वो लड़की तुम्हारे सीनियर की बहन है। तुम उससे फ्लर्ट करते हो और कहते हो, तुमसे बात करना तो गलत लगता है, तुम्हारा भाई मुझे कॉलेज से निकलवा देगा। वो हंसती है और कहती है, अरे वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। तुम स्माइल करके कहते हो, फिर भी तुम तो खतरनाक हो, मुझे संभल कर रहना पड़ेगा। वो शर्माएगी और अब वो तुम्हारे बारे में सोचेगी। यही है फॉरबिडन टच की ताकत। खुद को चुनो और नॉटी सस्पेंस जोड़ो। 7. अपनी वैल्यू बढ़ाओ, बनो वो लड़का जिसे हर कोई चाहता है। खुद को चुनने का मतलब है अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाना कि तुम वो लड़का बन जाओ जिसे हर कोई नोटिस करता है। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे कॉन्फिडेंस, तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारी जिंदगी के मजे में है। जब तुम अपनी जिंदगी को इतना शानदार बना लेते हो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती, तब लड़कियां तुम्हारी ओर खींची चली आती है। क्या करे? सोशल सर्कल बनाओ, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो, नए लोगों से मिलो, नेटवर्किंग इवेंट्स में जाओ, कॉलेज क्लब्स ज्वाइन करो। जब लड़कियां देखती है कि तुम सोशल हो, तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है। हॉबीज डेवलप करो, कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुशी दे। फोटोग्राफी, डांस, ट्रैवलिंग या स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करो। यह तुम्हें इंटरेस्टिंग बनाता है। जैसे अगर तुम गिटार बजाना सीखते हो
और कॉलेज फेस्ट में परफॉर्म करते हो तो हर लड़की तुम्हें नोटिस करेगी। कैरियर पर फोकस, पढ़ाई, जॉब या बिजनेस में मेहनत करो। एक ऐसा लड़का जो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल है वो हर लड़की को आकर्षक लगता है। अगर तुम स्टूडेंट हो तो अच्छे ग्रेड्स लाओ। अगर जॉब करते हो तो प्रोजेक्ट्स में एक्सेल करो। सोशल मीडिया गेम, अपनी जिंदगी को इंस्टाग्राम पर शोकेस करो, लेकिन ओवर ना करो। अपनी ट्रैवल्स, हॉबीज और मस्ती की फोटोज डालो। उसे दिखाओ कि तुम्हारी जिंदगी शानदार है। उदाहरण, मान लो तुम चेन्नई में एक आईटी प्रोफेशन हो। तुमने अपने ऑफिस में एक टेक मीटअप ज्वाइन किया और वहां नए लोगों से मिले। तुमने वीकेंड पर फोटोग्राफी शुरू की और इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ कूल फोटोज डाली। तुमने जिम ज्वाइन किया और अपनी फिटनेस जर्नी शेयर की। जब वो लड़की तुम्हारी प्रोफाइल देखती है वो सोचती है, ये लड़का तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसकी जिंदगी कितनी कूल है। अगली बार जब तुम ऑफिस कैंटीन में उससे मिलते हो वो खुद तुमसे बात शुरू करती है। यही है वैल्यू की ताकत। खुद को चुनो और अपनी वैल्यू बढ़ाओ। अगर गलती हो गई तो क्या करें? दोस्तों, अगर तुमने पहले गलतियां की हैं, ज्यादा तारीफें की, ज्यादा मैसेज भेजे या टेंशन को खत्म कर दिया तो घबराओ मत। खुद को चुनने का मतलब है हर दिन एक नई शुरुआत करना। तुम अभी भी गेम में हो। क्या करें? बिहेवियर चेंज करो। अगर तुम रोज उसे गुड मॉर्निंग मैसेज करते थे तो अचानक बंद कर दो। उसे लगेगा, अरे ये क्या हुआ, ये इतना अलग क्यों हो गया? ये सस्पेंस उसे तुम्हारे बारे में और सोचने पर मजबूर करेगा। अनप्रेडिक्टेबल बनो। कभी फ्लर्टी मैसेज भेजो, कभी सीरियस, कभी बिल्कुल जवाब मत दो। जैसे अगर वो कहती है हाय क्या कर रहे हो तो जवाब दो, बस कुछ ऐसा जो तुम्हें जानना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी उसे बेचैन करेगी। अपनी वैल्यू दिखाओ, अपनी जिंदगी को शानदार बनाओ। जिम जाओ, नई स्किल सीखो, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करो। जब वो देखेगी कि तुम अपनी जिंदगी में बिजी और खुश हो वो तुम्हारी वैल्यू समझेगी। उदाहरण, मान लो तुमने पहले एक लड़की को रोज मैसेज किए और वो अब तुम्हें इग्नोर करती है। तुम घबराने की बजाय अपनी जिंदगी पर फोकस करते हो। तुम जिम जाते हो, अपने दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप प्लान करते हो और इंस्टाग्राम पर अपनी मस्ती की फोटोज डालते हो। अचानक वो तुम्हें मैसेज करती है, हाय गोवा की फोटोज कूल है, कब गए? क्योंकि तुमने खुद को चुना, वो अब तुम्हारी वैल्यू देखती है। खुद को चुनो और गलतियों से सीखो। कॉल टू एक्शन, मैं खुद को चुनता हूं। दोस्तों, आज से तुम एक नया सफर शुरू कर रहे हो। तुम वो लड़का नहीं हो जो लड़कियों के पीछे भागता है। तुम वो लड़का हो जो खुद को चुनता है। तुम वो लड़का हो जो अपनी जिंदगी को शानदार बनाता है। तुम वो लड़का हो जिसके पीछे लड़कियां दौड़ती हैं। अब तुम्हारी बारी है। कमेंट में लिखो, मैं खुद को चुनता हूं, और हमें बताओ कि तुम इन 7 स्टेप्स में से कौन सा स्टेप सबसे पहले ट्राई करने वाले हो। क्या तुम चेस करना बंद करोगे, जिम ज्वाइन करोगे या साइलेंस का जादू यूज करोगे? कमेंट में अपनी स्टोरी शेयर करो। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया तो लाइक्स करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि तुम्हें हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। निर्भय मार्ग पर हम हर हफ्ते ऐसे सीक्रेट्स लाते हैं जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो जुड़े रहो और अपनी जिंदगी को शानदार बनाओ। खुद को चुनो और दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या हो। निर्भय मार्ग पर फिर मिलते हैं दोस्तों।